जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। हिंदू धर्म में आंवला नवमी का खास महत्व है। इस दिन आंवले के वृक्ष की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। आंवला नवमी से जुड़ी कथा व इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा व आंवला दान करने से क्या फल मिलता है, आइए जानते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक भगवान विष्णु आंवले के वृक्ष पर निवास करते हैं, इसलिए इसे आंवला नवमी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन की गई पूजा अर्चना और दान का अक्षय फल मिलता है, जो कभी भी समाप्त नहीं होता, इसलिए इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है। आंवला नवमी के दिन ही कृष्ण ने कंस के आमंत्रण पर वृंदावन छोड़कर मथुरा की ओर प्रस्थान किया था। भारतीय शास्त्रों में आंवले को दैवीय फल माना जाता है। पद्म और स्कंद पुराण में वर्णन है कि आंवला ब्रह्मा जी के आंसुओं से उत्पन्न हुआ। वहीं एक अन्य कथा कहती है कि समुद्र मंथन के समय निकले अमृत कलश से पृथ्वी पर अमृत की बूंदें गिरने से आंवला अस्तित्व में आया। एक बार देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण कर रही थी और उनकी इच्छा हुई कि भगवान विष्णु और शिव जी की एक साथ पूजा की जाए। उन्होंने विचार किया कि विष्णु जी को तुलसी अत्यधिक प्रिय है और शिव जी को बेल पत्र, इन दोनों के गुण एक साथ आंवले में हैं। देवी लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष को विष्णु और शिव जी का प्रतीक मानकर उसकी पूजा की। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर विष्णु और शिव जी प्रकट हुए। माता लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ के नीचे उन्हें भोजन कराया और उसके बाद स्वयं भोजन को प्रसाद रूप में ग्रहण किया। उस दिन से ही यह तिथि आंवला नवमी के नाम से प्रसिद्ध हुई। ऐसी मान्यता है कि इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा, आंवले से स्नान, आंवले को खाने और आंवले का दान करने से अक्षय पुण्य मिलता है। चरक संहिता में उल्लेख मिलता है कि कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन ही महर्षि च्यवन ने आंवले के सेवन से सदा युवा रहने का वरदान प्राप्त किया था। एक मान्यता यह भी है कि सतयुग की शुरुआत कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को हुई थी और एक अन्य कथा के अनुसार इसी दिन आदि शंकराचार्य को एक निर्धन स्त्री ने भिक्षा में सूखा आंवला दिया था। उस निर्धन स्त्री की गरीबी से द्रवित होकर शंकराचार्य ने माँ लक्ष्मी के मंत्रों द्वारा स्तुति की, जो कनकधारा स्तोत्र के रूप में जानी जाती है। उस निर्धन स्त्री के भाग्य में धन न होते हुए भी शंकराचार्य जी की विनती पर माँ लक्ष्मी ने उसके घर स्वर्ण आंवलों की वर्षा करके उसकी दरिद्रता दूर की थी। आंवला नवमी के दिन लोग व्रत रखकर भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी और भगवान शिव की पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन अक्षय नवमी की व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए अथवा सुनना चाहिए, अन्यथा आंवला नवमी की पूजा अधूरी मानी जाती है। आंवला नवमी के दिन भी बिना मुहूर्त देखे कोई भी नए कार्य करने की शुरुआत की जा सकती है। ऐसी मान्यता है कि अक्षय नवमी के दिन श्री हरि की पूजा करने से अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। नवमी की व्रत कथा। शास्त्रों में वर्णित पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले एक गांव में एक सेठ था। हर साल आंवला नवमी के दिन वह ब्राह्मणों को आंवले के पेड़ के नीचे बिठाकर भोजन कराया करता था। भोजन कराने के साथ ही सोना चांदी आदि भेंट में देता था, लेकिन यह सब करा सेठ के बेटों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। ऐसे में सेठ के बेटे इस बात पर अपने पिता से झगड़ा करते थे कि इन सब चीज़ों से तंग आकर सेठ ने अपना घर छोड़ दिया और दूसरे गांव में जाकर बस गया। दूसरे गांव में बसने के बाद सेठ ने अपने जीवन यापन के लिए एक छोटी सी दुकान खोल ली। साथ ही सेठ ने अपनी उस दुकान के आगे एक आंवले का पेड़ लगाया। भगवान की कृपा से वह दुकान बहुत अच्छी चलने लगी। इसके अलावा वह सेठ अपने नियमों को न तोड़ते हुए हर साल आंवला नवमी के दिन विधिवत पूजा करने के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराता था और दान देता था। वहीं दूसरी ओर सेठ के बेटों का सारा व्यापार ठप हो गया। ऐसे में सेठ के बेटों को समझ आया कि वे अपने पिता के भाग्य से ही खाते और कमाते थे। अपनी गलती समझकर वे अपने पिता के पास गए और अपनी गलती की माफ़ी मांगी। फिर पिता के कहने के बाद सेठ के पुत्रों ने भी आंवले के पेड़ की पूजा करनी शुरू की
और दान दक्षिणा करने लगे। इसके प्रभाव से सेठ के बेटों के घर पहले की तरह खुशहाली छा गई और वे सभी फिर से मिलकर सुख समृद्धि के साथ रहने लगे। आइए सुनते हैं अक्षय नवमी की एक दूसरी कथा। अक्षय नवमी या आंवला नवमी से जुड़ी एक और कथा मिलती है। इस कथा के अनुसार एक समय धन की देवी माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने आईं। उस समय उन्होंने पृथ्वी पर देखा कि सभी लोग भगवान शिव और श्री विष्णु की आराधना कर रहे हैं। यह देख उनके मन में भी दोनों देवताओं की पूजा करने का ख्याल आया। लक्ष्मी जी ने सोचा कि आखिर दोनों देवी की पूजा एक साथ कैसे की जाए। लक्ष्मी जी इस सोच विचार में मग्न हो गईं। कुछ पल बीतने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि धरती पर तो भगवान विष्णु जी और शिव जी को एक साथ केवल आंवले के पेड़ के सम्मुख ही पूजा जा सकता है, क्योंकि सिर्फ आंवले में ही बेल और तुलसी दोनों के गुण मिलते हैं। इसके बाद लक्ष्मी जी ने आंवले के पेड़ के नीचे भगवान शिव जी और श्री हरि विष्णु की भावपूर्ण पूजा की। देवी लक्ष्मी की भक्ति देख श्री हरि और शिव जी प्रकट हो गए। इसके बाद माँ लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ के पास भोजन पकाया और दोनों देवों को भोजन कराया। ऐसा कहा जाता है कि तभी से हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर अक्षय नवमी मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु और देवों के देव महादेव की पूजा करने से जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही पूजा का दोगुना फल मिलता है। आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने से सुख संपत्ति और आरोग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन किया जाने वाला जप तप और दान सभी पापों से मुक्ति दिलाता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। आशा करती हूँ आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। ऐसी और भी कथाएं और नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जय श्री हरि लिखना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कथा के साथ। जय श्री कृष्णा।